Hello students, very good morning to all of you. Hope I am audible and visible. एक बार check कर लेते हैं. Yeah, okay. So hello students, welcome. मेरे 5th lecture में business communication का इसके पहले 3 lectures में दे चुकी हूँ इसी पे और ये मेरा 5th lecture है. इसके पहले लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था क्या पढ़ा था लास्ट लेक्चर में हमने 1 सेकेंड. लास्ट लेक्चर में हमने फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ा था. बेसिकली यही दो चीजें उसके पहले लेक्चर में हमने पूरे टाइप ऑफ कम्युनिकेशंस कवर किए थे. 2 बच गए थे फॉर्मल और इनफॉर्मल जो कि हमने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट किया है. राइट. जिन बच्चों ने देखा होगा मैंने इसका असाइन होमवर्क भी आप लोग को अलॉट कर दिया था, ERP पे अपलोड भी कर दिया था, YouTube की लिंक भी दे दी थी. तो सभी बच्चे प्लीज इसको एक बार देख लेंगे और इसका रेलेवेंट जो होमवर्क सेक्शन है वो प्लीज कंप्लीट कर लेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर. आज के लेक्चर में यूनिट 1 का आपका जो टॉपिक है दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और वो है आपका प्रोसेस ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन. बिजनेस कम्युनिकेशन का प्रोसेस क्या है, ठीक है. क्या होता है बिजनेस कम्युनिकेशन बेसिकली, दैट इज योर मतलब किस सीक्वेंस में किस तरीके से कम्युनिकेशन होता है, किस वे में कम्युनिकेशन किया जाता है. आज का लेक्चर कंप्लीट उसी के बारे में है. ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर. चलिए सबसे पहला देखिए प्रोसेस कुछ ऑब्वियस है. प्रोसेस की बात है तो किसी सीक्वेंस में ही होगा, किसी प्रॉपर एक सीरीज में होगा. तो कुछ ऐसा आपको सीक्वेंस जो आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पे, कुछ ऐसा सीक्वेंस आपका होता है प्रोसेस में. ठीक, जिसमें कुछ पार्टीज होती हैं, कुछ मीडियम होते हैं और कुछ कंटेंट होते हैं जिसके थ्रू हम कम्युनिकेट करते हैं. ठीक, तो देखिए सबसे पहला हमारे पास होता है सेंडर. ठीक, सेंडर होता है. सेंडर के बाद कुछ एनकोडिंग होती है, देन कुछ मैसेज होंगे, फिर कोई एक चैनल होता है, फिर रिसीवर एंड लास्ट डिकोडिंग और इन सब से पास होते हुए फीडबैक. ठीक, ये आपका प्रोसेस होता है बिजनेस कम्युनिकेशन का. या नॉर्मल कम्युनिकेशन जब हम कम्युनिकेट करते हैं तो कुछ ऐसे ही प्रोसेस के थ्रू हम कम्युनिकेट करते हैं जिसमें सेंडर होगा, एनकोडिंग. पहले देखिए ये 1 बाय 1 सीक्वेंस करके है. स्टार्टिंग फ्रॉम द सेंडर, एनकोडिंग, मैसेज, चैनल, रिसीवर, डिकोडिंग एंड लास्ट इज फीडबैक. ठीक, और साइड में कुछ आवाजें, कुछ नॉइस. राइट, तो दैट इज द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन. अब ये क्या होता है, क्या है, इसको हम 1 बाय 1 करके समझने की कोशिश करेंगे. चलिए आइए देखते हैं. देखिए सबसे पहला जो सबसे पहला जो पर्सन कम्युनिकेशन चैनल में आता है और जो सबसे पहला पर्सन जो होता है उसको हम नाम देते हैं सोर्स और सेंडर ऑफ मैसेज. ठीक, क्या नाम देते हैं उसको? सोर्स या सेंडर ऑफ मैसेज. ठीक, अब देखिए सेंडर मैंने बताया है कि कम्युनिकेशन ऑब्वियस है आइसोलेशन में होता नहीं है. एक इकलौता पर्सन तो खुद से कम्युनिकेट करेगा नहीं, उसके पास कोई एक पार्टी, 2 पार्टी का होना तो मैंडेटरी होता है कम्युनिकेशन के प्रोसेस में. तो सेंडर कौन पर्सन होता है? सेंडर वो पर्सन होता है जो मैसेज को सेंड करता है, जो मैसेज को भेजता है उसको हम सेंडर बोलते हैं. ठीक, द पर्सन हु सेंड्स द मैसेज उसको आप सोर्स या सेंडर बोल सकते हैं. जिस पर्सन ने मैसेज को भेजेगा, जिसके थ्रू वो इंफॉर्मेशन जाएगी, वो आपका सेंडर कहलाता है. ठीक, इसके ही आगे पढ़ते हैं एक बार क्या होता है. द सोर्स इज द सेंडर ऑफ द मैसेज. सोर्स क्या है? मैसेज का सेंडर है, जिसके थ्रू क्या होगा, आपके मैसेजेस जाएंगे. जिसके थ्रू आपका मैसेज जा रहा है वो क्या है? आपका सेंडर है. इन अदर वर्ड, यू
and the message refer to the information and idea that you want to deliver. यानी कि आप अगर जैसे मान लीजिए मैं अगर कोई इंफॉर्मेशन, जैसे राइट नाउ आई एम प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन, तो मैं क्या हूँ, मैं सेंडर, ठीक है, मैं सेंडर हूँ, मैं सोर्स हूँ जिसके थ्रू आपको मैसेज जो है आए। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ सेंडर, और उसको हम बोलते हैं द वेरी फर्स्ट पार्टी इन बिजनेस कम्युनिकेशन इज सेंडर, ठीक, जो मैसेज को भेजेगा, ठीक। इसके बाद सेंडर जैसे ही अपना मैसेज भेजता है, जैसे ही सेंडर अपना मैसेज सेंड करेगा, तुरंत एक सेकेंड प्रोसेस स्टार्ट होगा जिसको हम नाम देते हैं एनकोडिंग, ठीक। सेंडर जैसे अपना मैसेज भेजेगा वैसे ही सेकेंड प्रोसेस स्टार्ट होगा। एक बार इससे समझ लेते हैं, फिर एक बार डिटेल में समझेंगे, नहीं तो फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। देखिए, सबसे पहले सेंडर जिसने मैसेज भेजेगा, जैसे ही सेंडर मैसेज सेंड कर लेगा वैसे ही सेकेंड प्रोसेस में हमारी एनकोडिंग स्टार्ट होगी, ठीक। अब देखिए, एनकोडिंग का मतलब ये होता है कि सेंडर ने जो अपने मैसेज को भेजा है, तो जिस तरीके से, यानी भेजने में जो उसने मैसेज भेजा होगा और मैसेज को कन्वर्ट होने में, ठीक है, एक बीच में एक प्रोसेस आता है जिसको हम एनकोडिंग बोलते हैं, ठीक। यानी जब सेंडर अपनी बात को, अपनी इंफॉर्मेशन को एनकोड करता है, ठीक है, उसको, इस एनकोडिंग का मतलब होता है उसको इस तरीके से बात को एक्सप्रेस करना कि जो बात है ना वो एक कम्युनिकेशन करने के लायक बन सके, ठीक। मतलब उसको एक प्रॉपर वर्ड में, प्रॉपर सेंटेंस में, प्रॉपर फ्रेज में रखना, ताकि वो मैसेज का जो रूप है वो ले सके, वो मैसेज में कन्वर्ट हो सके। दैट इज कॉल्ड एनकोडिंग। वेरी सिंपल एंड वेरी क्लियर डेफिनेशन ऑफ एनकोडिंग, कि एनकोडिंग का मतलब होता है कि कोई भी आपकी बात है, उस बात को आप एक जब प्रॉपर सीक्वेंस या प्रॉपर वर्ड्स में, सेंटेंसेस या फ्रेम्स में रखते हो, तो हम बोलते हैं कि हम एनकोडिंग कर रहे हैं। और जैसे ही हम एनकोडिंग कर लेते हैं, मतलब उसको हम प्रॉपर वर्ड या सीक्वेंस में रख देते हैं या प्रॉपर सेंटेंसेस में रख देते हैं, तो हम कहते हैं कि हमने एनकोडिंग की, और अब हमारा जो बात थी, जो हमारी इंफॉर्मेशन थी, वो मैसेज में तैयार हो गई, वो मैसेज के रूप में प्रिपेयर हो, ठीक। तो दैट इज सिंपल नोन एज एनकोडिंग, ठीक। तो यानी कि सबसे पहले सेंडर होगा, सेंडर जो होगा अपनी बात को, जो भी उसके थॉट्स होंगे, उसके आइडियाज होंगे, उनको इंफॉर्मेशन जो उसके पास होगी, वो क्या करेगा, उसको एक प्रॉपर सेंटेंस में, प्रॉपर वर्ड में पुट ऑन करेगा, ठीक। जैसे ही वो अपने प्रॉपर वर्ड में उसको पुट ऑन कर लिया, रख लिया, वैसे ही वहां पे एनकोडिंग का प्रोसेस खत्म हो जाएगा, और वहां से वो जो बात है वो मैसेज के रूप में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक। जैसे ही उसकी जो बात है वो मैसेज के रूप में कन्वर्ट हुई, वैसे ही उसके पास एक चैनल, नेक्स्ट स्टेप आएगा, वो है चैनल। मतलब कि सेंडर की अगर कोई भी मैसेज है, कोई भी इंफॉर्मेशन है, तो उसको भेजने के लिए प्रॉपर चैनल होना जरूरी है। एक प्रॉपर चैनल मतलब एक मीडियम होना चाहिए जिसके थ्रू वो मैसेज भेज पाएगा, ठीक। तो वो आपके चैनल हो जाए। अब कितने तरीके के चैनल होते हैं वो मैं आपको आगे स्लाइड्स में बताऊंगी। देन जब चैनल के थ्रू वो मैसेज क्या होगा, किसी चैनल के थ्रू वो मैसेज है वो रिसीवर तक पहुंचेगा, ठीक। रिसीवर कौन होता है, रिसीवर वो होता है जो मैसेज को रिसीव करता है, ठीक। जैसे राइट नाउ आई एम सेंडिंग यू इंफॉर्मेशन, मैं आप लोगों को कुछ इंफॉर्मेशन दे रही हूँ, कोई प्रॉपर चैनल के थ्रू दे रही हूँ, और आप उसको रिसीव कर रहे हो, ठीक। तो वो मेरा क्या हो जाए, आप क्या हो जाओगे, रिसीवर। जैसे ही रिसीवर मैसेज को रिसीव करता है, वो डिकोडिंग का प्रोसेस स्टार्ट करता है, ठीक। जैसे ही रिसीवर मैसेज को रिसीव करेगा, वो डिकोडिंग स्टार्ट करेगा। अब व्हाट इज डिकोडिंग, देखिए, डिकोडिंग इज जस्ट लाइक एनकोडिंग, बट बेसिक डिफरेंस ये है कि एनकोडिंग में क्या था, जब भेजने वाला अपने थोड़ी मोड़ी बात को, आधी अधूरी बात को प्रॉपर फॉर्मेट में रख रहा था, एक प्रॉपर वर्ड में, सेंटेंस में रख रहा था, तो उसको हम एनकोडिंग बोल रहे थे। उसी तरीके से रिसीवर जैसे ही अपने मैसेज को रिसीव करता है, जैसे ही अपनी बात को रिसीव करता है, वो क्या करता है, उस बात को जब अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, अपने अंडरस्टैंडिंग, अपनी समझ और अपने वर्ड्स के अनुसार जब उसको कन्वर्ट करता है, तो उसको हम डिकोडिंग बोलते हैं, ठीक। यानी रिसीवर ने जो ओरिजिनल मैसेज रिसीव किया होगा, वो उसको जब अपनी भाषा में या अपने लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट करेगा, तो हम बोलेंगे उसने डिकोडिंग की। दैट इज कॉल्ड डिकोडिंग। एंड आफ्टर डिकोडिंग क्या होगा, जैसे वो डिकोड कर लेगा, वो
अपनी बात को जो उसने डिकोड की है वो डायरेक्टली किसको देगा, सेंडर को भेजेगा। जो उसने बात डिकोड की है वो बात डायरेक्टली उठा के किसको, सेंडर को वो भेजेगा। देखिए उसने जो भी बात डिकोड की होगी वो क्या करेगा, सेंडर को भेजेगा। अब जैसे ही वो सेंडर को अपनी बात भेजेगा तो जो उसने अपनी बात सेंडर को भेजी है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं फीडबैक या रिस्पॉन्स। इसको हम फीडबैक रिस्पॉन्स दोनों बोलते हैं। यानी कि रिसीवर जैसे ही उसने अपनी बात को, जो भी उसने बात का मतलब निकाला होगा, जो भी उसने इंटरप्रेट किया होगा अपनी बात को, तो वो अपनी बात को जब सेंडर तक पहुंचाएगा तो हम बोलेंगे कि उसने फीडबैक दिया है। उसने, सेंडर ने जो मैसेज किया था, सेंडर ने जो मैसेज भेजा था, उसने उस मैसेज पे क्या किया है, एक प्रॉपर फीडबैक दिया। दैट इज कॉल्ड फीडबैक। ठीक। अब इसी समय नॉइस आता है, तो देखिए जहां पे चैनल होगा वहां नॉइस ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अब ये कैसे होगा मैं अभी आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताती हूँ। जब चैनल होगा तो वहां पे नॉइस हो जाएगा। अब चलिए वन बाय वन करके इसका एक एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ले लेते हैं, फिर एक आपको अच्छा सा एग्जांपल, लाइव एग्जांपल के थ्रू आपको ये पूरा प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन समझ में आ जाएगा। चलिए सबसे पहला मैंने बताया कि क्या होगा, सोर्स होगा या सेंडर होगा मैसेज। अब कौन होता है सेंडर, सेंडर वो पर्सन है, सॉरी सोर्स या सेंडर वो पर्सन है जिसने मैसेज को क्या किया होगा, भेजा होगा। देन you need to be clear, नहीं, then it refer to the information and idea that you want to deliver। यानी सोर्स या सेंडर वो होता है, पर्सन होता है जो कि कोई बात या कोई इंफॉर्मेशन क्या करना चाहता होगा, डिलीवर करना चाहता होगा, पहुंचाना चाहता होगा, वो आपका क्या हो जाएगा, सेंडर हो जाएगा। देन नेक्स्ट है, यू नीड टू बी क्लियर अबाउट व्हाट मैसेज यू वांट। अभी कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं सेंडर के लिए कि आप एकदम देखिए, ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं ये वही हैं जो मैंने आपको बताया था कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए कौन कौन सी चीजें होना जरूरी होती है। जो बताया था मैं, क्लियर, कॉन्साइज, कॉन्फिडेंट, इन्वायरमेंट, ये सारे क्या हैं, ये सारे वो पॉइंट्स थे जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन करने के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो वही बात इसमें भी लिखी हुई है कि सेंडर को पता होना चाहिए कि वो कौन सी बात कम्युनिकेट करना चाहता है, उसकी कम्युनिकेट करने का मुख्य उद्देश्य, मेन पर्पस क्या है, और क्यों कोई सुनने वाला उसकी बात सुनेगा। इन सब क्वेश्चंस का क्या होना चाहिए, उसको ध्यान रख के कोई भी चीज कम्युनिकेट करनी चाहिए। तो पहला हो गया सोर्स है सेंडर, यानी कि वो पर्सन जो क्या करेगा, मैसेज को कम्युनिकेट करेगा। इसी के साथ दूसरा आ जाता है हमारा एनकोडिंग ऑफ मैसेज, यानी कि वो पर्सन, मतलब कि अब यहाँ पे जो सेंडर है, जो सेंडर है वो अपने मैसेज को एनकोड करेगा। ठीक, जैसे कि मान लीजिए सेंडर के पास कोई एक आइडिया आया, ठीक है, एक रॉ में सेंडर के पास एक आइडिया आया कि उसने सोचा कि अच्छा ऐसा ऐसा ऐसा, उसने सोच लिया, राइट। तो अब ऐसा तो हो नहीं सकता है कि अगर जो उसने सोचा है वो एक प्रॉपर वर्ड में हो, प्रॉपर मैसेज के फॉर्मेट में हो। भाई अगर उसने सोचा होगा तो उसको अब उस तरीके से उसको लिखना पड़ेगा, उसको इंफॉर्मेशन को, उस कंटेंट को प्रॉपर एक तरीके से उसको असेंबल करना होगा, तब तो जाके वो अपनी मैसेज को कन्वे कर पाएगा। यही चीज होती है एनकोडिंग। एनकोडिंग का मतलब देखिए क्या लिखा है। एनकोडिंग सेज this stage involve putting your message into format। मतलब आपका जो थॉट है, आपके जो आइडियाज हैं, आप उसको फॉर्मेट में रखते हो जिसको आप भेज सकते हो। मतलब आप एक ऐसे फॉर्मेट में रखोगे कि वो सेंडेबल, मतलब आप उसको सेंड कर सकते हो, एंड दैट द रिसीवर विल बी एबल टू इजीली अंडरस्टैंड। यानी कि ऐसे मैसेज इस तरीके से आप रखोगे कि जो रिसीवर है वो आपकी बात को क्या कर सकेगा, समझ सकेगा। अब मान लीजिए अगर आपके पास सिर्फ रॉ इन्फॉर्मेशन थी, आपके पास केवल आइडिया था, आपके पास केवल एक था कि हाँ ये बात हो सकती है, बट अगर आपने उसको सही फॉर्मेट में या सही वर्ड्स या सेंटेंसेस में नहीं रखा होता, तो ऑब्वियस सी बात है आप अगर वो मैसेज भेज भी देते वो भी रिसीवर आपकी बात को नहीं समझ पाता। तो दैट इज कॉल्ड एनकोडिंग। ठीक,
एंड देन आगे लिखा है योर्स, आपका मैसेज जब आप एनकोड कर रहे हो तो क्या क्या चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए कि वो बहुत ही सिंपल हो। देखिए अगेन ये आपका इफेक्टिव कम्युनिकेशन का पॉइंट आ गया, क्लियर होना चाहिए, ये भी इफेक्टिव कम्युनिकेशन का पॉइंट हो गया, और कोई कंफ्यूजन यानी कि एम्बिग्युइटी नहीं होनी चाहिए। अगेन दीज आर द पॉइंट्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ठीक, तो दैट इज सिंपल कि एनकोडिंग में क्या होगा कि जब सेंडर अपने मैसेज को एक प्रॉपर फॉर्मेट में रखेगा। आगे आते हैं इसमें आगे भी ये लिखा था सेंडर जो है एनकोडिंग प्रोसेस किससे शुरू करता है, सिंबल से, साइन से, बॉडी गेस्चर से, मतलब एक तरीके का जो प्रिपरेशन जो करता है वो यही पे सारी बातें लिखी हुई है। चलिए थर्ड आते हैं, हमारा थर्ड स्टेप होता है अब मैसेज, यानी कि एनकोडर ने जो अपनी बात थी उसको एक प्रॉपर फॉर्मेट में किया, तो जैसे ही वो प्रॉपर फॉर्मेट में कर लेगा उसकी बात जो है उसकी बात जो है एक मैसेज में कन्वर्ट हो जाएगी। उसकी जो रॉ इंफॉर्मेशन थी, जो टूटी फूटी जो थोड़ी बहुत जो थी, उसको प्रॉपर फॉर्मेट में रखने के बाद वो क्या हो जाएगी, प्रॉपर मैसेज में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक, अब देखिए इसमें क्या है, once the encoding is finished the sender get the message that he intend to convey। जैसी एनकोडिंग खत्म हो जाएगी सेंडर के पास एक प्रॉपर ना मैस फॉर्मेट आ जाना है, सेंडर के पास एक प्रॉपर फॉर्मेट आ जाएगा कि अच्छा यही फॉर्मेट है जिसमें मैं अपने मैसेज को सेंड करूँ। ठीक, अब आगे देखते हैं, ये हो गया आपका मैसेज। फिर आते हैं चैनल और मीडियम। सी नाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि चैनल और मीडियम क्या होता है। ठीक, देखिए चैनल और मीडियम का मतलब होता है कि इसको हम आप बोल सकते हो, मीडियम का मतलब आपको पता है क्या होता है, मीडियम का मतलब होता है कि जरिया क्या है। अगर हम इसको हिंदी में बोले तो मीडियम से इसकी इसका जरिया क्या है, वे क्या है जिसके थ्रू कोई चीज होती है। ठीक, तो वही आपका चैनल। चैनल का मतलब होता है कि एक ऐसा कनेक्टिंग सोर्स, एक ऐसा कनेक्टिंग सोर्स जिसके थ्रू ना सेंडर जब अपनी बात कहेगा तो रिसीवर तक पहुंच सके। ठीक है, जब सेंडर अपनी बात कहेगा तो रिसीवर तक पहुंच सके, कुछ ऐसा क्या होना चाहिए, सोर्स होना चाहिए। अब बताइए, सोच के देखिए आज की डेट में अगर अभी फॉर लाइव एग्जांपल आई टॉक अबाउट, अभी मैं अपनी इंफॉर्मेशन में आप लोग के साथ, या ये जो नॉलेज है, ये जो क्लास का सेशन है, मैं आप लोग के साथ कैसे शेयर कर रही हूँ, वो भी तो मैं किसी मीडियम के थ्रू शेयर कर रही हूँ। एंड द मीडियम इज मेरे लिए मेरा इंटरनेट, मेरा लैपटॉप, मेरा फोन। आपके लिए भी आपका हो सकता है इंटरनेट, लैपटॉप, फोन, डेस्कटॉप। ये क्या है, ये वही मीडियम है ना जिसके थ्रू आप मेरी इस इंफॉर्मेशन को, मेरे इस सेशन को आप देख पा रहे हो। एंड मेरे लिए भी यही है कि मेरा ये जो चैनल है, यानी कि ये जो मेरा इंटरनेट है, जो मेरा डेस्कटॉप है, जो मेरा लैपटॉप है, मैं इसके थ्रू आपको ये बात कन्वे कर पा रही हूँ, तो वो क्या है, वो मेरा मीडियम है, तो वही चैनल होता है। ठीक, चैनल का मतलब यही होता है कि एक ऐसा मीडियम जिसके थ्रू सेंडर जो है अपनी बात को कहता है। और एक छोटा सा एग्जांपल मैं बोलूं तो जैसे कि मान लीजिए आज की डेट में अगर आपको किसी से आपने कोई बात शेयर करनी है किसी से कोई अपनी बात कहनी है, तो आप कैसे कहोगे, आप फोन उठाओगे, एक कॉल कर लोगे, एक मैसेज कर लोगे, एक टेक्स्ट कर लोगे, या व्हाट्सएप कर लोगे, या फेसबुक पे मैसेज कर लोगे, राइट। तो ये क्या है ये क्या है, ये मीडियम ही तो है जिसके थ्रू आप अपनी बात पहुंचा रहे हो। तो मीडियम का मतलब होता है कोई भी ऐसा जरिया या ऐसा वे जिसके थ्रू आपकी बात को रिसीवर जो है वो क्या है कर रहा है, वो सुन पा रहा है आपकी बात को। रिसीवर तक जिसके थ्रू भी बात पहुंच रही है उसको हम बोलते हैं कि वो क्या है, हमारा चैनल, यानी कि मीडियम या वे जिसके थ्रू क्या हो रहे मैसेज में वो डिलीवर। ठीक, अब देखिए एक बार पढ़ लेते हैं। There are countless different channels that you can use to send your message. Obviously आज के डेट में हमारे पास countless channel है जिसके थ्रू हम मैसेज भेज सकते हैं। वर्बल कम्युनिकेशन चैनल इंक्लूड, अब वर्बल कम्युनिकेशन मैं नहीं बताऊंगी, लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था, तो आप जिसको नहीं पता है वो मेरा लास्ट लेक्चर देखिएगा, फिर ये इसको कंटिन्यू यहाँ से करेगा। तो देखिए वर्बल कम्युनिकेशन से कि ऐसा चैनल जो कि वर्बली या फेस टू फेस मीटिंग हो जाती है, टेलीफोन्स बोल के जो होते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसेस, ठीक है, ये हमारे वर्बल के थ्रू आप कम्युनिकेट कर सकते हो।
बट हालांकि अगर आप रिटर्न पे जा रहे हो तो रिटर्न में आपके पास चैनल में लेटर्स हो सकते हैं, मतलब जिसके थ्रू आप कम्युनिकेट कर सकते हो, वो आप लिख के कर सकते हो, आप रिपोर्ट्स बना के, आप ईमेल से, आप इंस्टेंट मैसेज मतलब आपके जो टेक्स्ट होते हैं आप उससे कर सकते हो, आप सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से भी कर सकते हो। आप इसके अलावा वीडियोज, फोटोज, इलस्ट्रेशन, चार्ट, ग्राफ, इन सब से क्या कर सकते हो, अपनी बात को कम्युनिकेट कर सकते हो। तो ये हमारा चैनल होते हैं, जस्ट एक वेरी शॉर्ट फॉर्म है कि यही हमारे चैनल्स होते हैं जिसके थ्रू हम अपनी बात को, या जिसके द्वारा हमारी बात जो है वो पहुंचती है। डिफरेंट चैनल हैव डिफरेंट स्ट्रेंथ एंड वीकनेस. फॉर एग्जांपल, इट इज नॉट particularly effective to give a long list of direction verbally. लॉन्ग लिस्ट, ओके, यू विल बी बेटर ऑफ डिलीवरिंग सेंसिटिव फीडबैक. ठीक है, यानी कि ये आपका चैनल है, और ये जो लास्ट पॉइंट लिखा है वो बताया कि हर चैनल उतना इफेक्टिव हो ये जरूरी नहीं है, हर चैनल के अपने मेरिट्स और डिमेरिट्स होते हैं. ठीक, तो ये है आपका चैनल और मीडियम. आई होप आपको इतना समझ में आया हो. चलिए नेक्स्ट आते हैं. रिसीवर रिसीव्स मैसेज. अब चैनल हो गया, चैनल के थ्रू हमने मैसेज को भेज दिया. ठीक, चैनल के थ्रू क्या हुआ, हमारा मैसेज जो है वो फाइनली क्या हो गया, सेंड हो गया. अब जब मैसेज सेंड हुआ है तो उसके बाद अब कौन आएंगे भाई, रिसीवर आएंगे. ऑब्वियस सी बात है, हम मैसेज तो रिसीवर के लिए तो भेज रहे थे, हम मैसेज रिसीवर के लिए भेज रहे थे, तो आएगा कौन, रिसीवर ही आएगा. तो अब क्या होगा, जब रिसीवर मैसेज को रिसीव करेगा, जैसे ही मैसेज किसी चैनल के थ्रू गया है, अब वहां पे रिसीवर आएगा, रिसीवर मैसेज को रिसीव करेगा. अब रिसीवर कौन है, वो पर्सन है जिसके लिए मैसेज किया गया है और उसने मैसेज रिसीव किया. ठीक, दैट इज द मीनिंग ऑफ रिसीवर. डिग्री अब ये बताया कि अब रिसीवर किस हद तक मैसेज को समझा है, वो डिपेंड करता है कि भेजने वाले ने कितना अच्छा मैसेज भेजा है और रिसीवर के पास कितना एक्सपीरियंस है, कितना विश्वास है, कितनी उसके पास नॉलेज. ठीक, तो ये हो गया रिसीवर. देन आता है आपका डिकोडिंग प्रोसेस. अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट, डिकोडिंग. देखिए, डिकोडिंग का मतलब डी प्लस कोडिंग से बना है डिकोडिंग. डी प्लस कोडिंग. ठीक, तो यानी कि जो मैसेज जो है ना रिसीवर को रिसीव हुआ था, जो मैसेज, 1 सेकेंड, जो मैसेज रिसीवर को रिसीव हुआ था, तो उस मैसेज को क्या करता है, वो यहाँ पे डिकोड करता है. डिकोड का मतलब ये होता है कि वो जो मैसेज सेंडर ने भेजा था, वो उस मैसेज को समझने की कोशिश करता है. ठीक, वो उस मैसेज को क्या करता है, समझने की कोशिश करता है कि वो मैसेज क्या था, और समझने के बाद वो अपने वर्ड्स में, ठीक है, अपने खुद के वर्ड्स में अपने वर्ड्स में क्या करता है, उसको मतलब समझने की या लिखने की कोशिश करता है. तो डिकोडिंग का मतलब कि जो सेंडर ने उसको मैसेज भेजा है वो उसको समझने की कोशिश करता है. तो देखिए, डिकोडिंग हियर द रिसीवर इंटरप्रेट द सेंडर्स मैसेज एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड इट इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर. ठीक, जो रिसीवर ने जो रिसीवर जो है वो मैसेंजर के मैसेज को बहुत हद तक समझने की कोशिश करता है. अब इसके आगे बोला, एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन तभी है जब रिसीवर ने उस मैसेज को उसी सेंस में समझा हो जिस सेंस में सेंडर ने भेजा है. ठीक, मैं बहुत बार मैं बता चुकी हूँ कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन वही होगा जहां पे रिसीवर ने मतलब सुनने वाले ने उस बात को उसी सेंस में समझा हो, सुना हो, जिस सेंस में सेंडर वाले ने उस बात को कहा. तो दैट इज योर डिकोडिंग प्रोसेस. ठीक, लास्ट आ जाता है आपका फीडबैक. अब भाई ये फीडबैक क्या है, देखिए रिसीवर ने यहाँ पे क्या किया, मैसेज को रिसीव किया, फिर उसने अपने वर्ड में डिकोड किया. तो अब जब वो अपने वर्ड में डिकोड कर लेगा तो वो बैठेगा तो है नहीं भाई. अगर उसने मैसेज को डिकोड किया है तो वो चुपचाप तो बैठेगा नहीं, वो क्या करेगा, उसने जो मैसेज को समझा है वो उसको शेयर करेगा. ठीक, उसने जो मैसेज को समझा है, जिस हद तक समझा है, वो क्या करेगा, उस बात को शेयर करेगा. और जैसे वो बात को शेयर करेगा ना, उसको हम फीडबैक या रिस्पॉन्स, ठीक है, फीडबैक फीडबैक या रिस्पॉन्स जो है वो, यानी कि जितनी उसने अपनी बात को समझा है, उस बात के को समझते ही उस अपनी बात को जब वो शेयर करेगा तो हम बोलते हैं कि उसने फीडबैक.
तो फीडबैक क्या है? फीडबैक एक लास्ट स्टेप है प्रोसेस का जो इंश्योर करता है कि रिसीवर ने किस हद तक अपनी बात को समझा है और कितना करेक्टली उसने बात को जाना है। इसके अलावा उसके अलावा वो क्या करता है, फीडबैक से किसी भी कम्युनिकेशन में क्या होती है ना, इफेक्टिवनेस, कम्युनिकेशन में एक बहुत ज्यादा सुधार है, बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है किसी भी कम्युनिकेशन में जब एक फीडबैक प्रॉपर होता है। अब रिस्पॉन्स यानी कि जो फीडबैक है वो रिसीवर वर्बल भी दे सकता है और वो नॉन वर्बल भी दे सकता है। ठीक, तो ये था आपका कम्युनिकेशन चैनल। ठीक, इसी में एक साथ एक नॉइज आपका जुड़ा है, तो याद रखिएगा जब भी हम चैनल का यूज करते हैं तो नॉइज ऑटोमेटिकली आ जाता है, क्योंकि नॉइज जैसे चैनल क्या है, चैनल आपका एक एक काइंड ऑफ ना टेली कम्युनिकेशन है। चैनल एक काइंड ऑफ टेली कम्युनिकेशन है, मतलब टेक्निकल चीजें हैं तो जिसमें क्या हो सकता है, बहुत सारे हिंड्रेंसेस हो सकते हैं। ठीक, तो वो आपको हो जाता है नॉइज। जैसे मान लीजिए हम अगर राइट नाउ आई एम कम्युनिकेटिंग विद यू थ्रू दिस, मतलब मैं आप ही इसके थ्रू आप से कम्युनिकेट कर रही हूँ, अचानक से अगर मेरी इस कम्युनिकेशन के बीच में कोई नॉइस आने लगती है, कोई एक्स्ट्रा वॉइस आने लगती है, तो उसको हम नॉइस बोलते हैं कि चैनल में नॉइस की दिक्कत आ रही है। ठीक, यानी कि चैनल में कोई हिंड्रेंस हो रहा है जिसकी वजह से क्या हो रहा है, कम्युनिकेशन में दिक्कत आ रही है। ठीक, तो याद रखिएगा नॉइस आपका ना एक तरीके का हिंड्रेंस है। ठीक, तो ये था आपका प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन स्टार्टिंग फ्रॉम सेंडर, एनकोडिंग, मैसेज, चैनल होता है, देन रिसीवर, डिकोडिंग एंड लास्ट इज राइट। आई होप आपको ये पूरा प्रोसेस समझ में आया होगा, राइट। तो बस क्लास आज के लिए इतना ही। आज के मैंने लेक्चर में सिर्फ प्रोसेस को ही रखा क्योंकि बड़ा भी टॉपिक है एंड वेरी इंपॉर्टेंट है टॉपिक है, एक एक पॉइंट्स इसके बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके रिलेवेंट जो भी होमवर्क होगा वो मैं भी आप लोगों को दे दूंगी और ईआरपी पे अपलोड कर दूंगी, सभी बच्चे उसको देख लेंगे और कोई भी डाउट होगा तो मुझसे फर्दर पूछ सकते हैं। तो बस क्लास आज के लिए इतना ही। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में यूनिट 1 का एक टॉपिक और बचा है, दैट इज लाइक वेरी इजी टॉपिक, तो वो हम खत्म कर लेंगे एंड देन हम फिर यूनिट 2 की तरफ नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर में प्रोबेबली स्टार्ट करेंगे। तो बस क्लास थैंक यू, और मैं क्लास अब बाइंड अप कर रही हूँ। मिलते हैं हम नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास।